हेलो दोस्तों, आप सभी को आर के न्यू स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग को 10वां का ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग का आपदा चैप्टर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपदा एक ऐसी नाम है, ये सुनकर लोगों के मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है। जो हम लोग के क्षेत्र में, खास करके बिहार में और कई सारे भारत के राज्यों में आपदा से लोगों ग्रस्त रहता है। इसी आपदा का आपको लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं। आपदा, इसमें आपदा का प्रबंधन के भी बारे में हम बताएंगे कि आपदा को किस प्रकार से रोका जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं आपदा क्या है। आपदा दोस्तों याद रखिएगा, बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। अब सिंपल सी बात कहता है ना कि बड़े स्तर पर जान माल के नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। आपदा को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। आपदा दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। एक जो प्राकृतिक आपदा जो खुद से होता है, और एक किसी मानव द्वारा, है ना, किसी को नुकसान पहुंचा देना एक प्रकार की आपदा ही है। किसी को संपत्ति में कोई आग लगा दिया, किसी को कोई मार दिया, है ना, किसी के यहाँ लोग बहुत सारा मिलकर दंगा कर दिया, ये सब आपदा ही है दोस्तों। तो आपदा को इसी पर इसलिए दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में दोस्तों बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी। बाढ़, सुखाड़, है ना, भूकंप और सुनामी आता है। ये चारों आपदा जो सबसे विनाशकारी आपदा है दोस्तों। बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी सबसे विनाशकारी आपदा है। इसके अलावा बहुत सारी आपदाएं आती है। चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, है ना, हिमस्खलन हो गया। इस प्रकार से और भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन बाढ़, सुखाड़ और भूकंप और सुनामी ये सबसे विनाशकारी आपदा माना जाता है दोस्तों। कहता है कि आप प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा के बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक आपदा, है ना, कहता है प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, है ना। प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं दोस्तों। एकदम याद रखिएगा। प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछेगा तो प्राकृतिक व्यवस्था में यानी कहने के मतलब जो हमारा जो व्यवस्था, जो हमारा प्राकृतिक भगवान जो ईश्वर ने दिए हैं, वन, नदी, झील, तालाब, भूमि, है ना, वायुमंडल, इस समय अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो सब प्राकृतिक आपदा में होता है। इसलिए इसका परिभाषा बताए हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था जो बनाए हैं, यानी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ये सभी मानवीय भूल के कारण होता है दोस्तों। ये सभी प्राकृतिक आपदा में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो मानवीय भूल के कारण होता है। कहता है इसमें बाढ़ हो गया जो सबसे प्रलयकारी है, सुखाड़ जो सबसे प्रलयकारी है, भूकंप भी है, सुनामी जो हमेशा समुद्र में आता है दोस्तों। सुनामी याद रखिएगा हमेशा समुद्र में आता है। जब समुद्र में भूकंप होती है, जब समुद्र में, है ना, हलचल होती है अचानक, तो उसका जो जलस्तर है काफी ऊंचा से उसके तट से टकराकर, है ना, इर्द गिर्द के क्षेत्रों में फैल जाती है। इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं, है ना। तो और बाढ़ क्या है, तो बाढ़ की परिभाषा आप लोग को हम बताएंगे दोस्तों। बाढ़ का परिभाषा होता है जब नदियों का जलस्तर खतरे के निशानी से ऊपर चढ़कर यानी अपने तट से ऊपर होकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है और तबाही मचा देती है। लोग जान माल की क्षति करती है, लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। ये सारी इसी वजह से
इसे हम क्या बोलेंगे, बाढ़ बोलेंगे दोस्तों। इसका सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं, जब नदियों का जलस्तर खतरे के निशानी से ऊपर उठकर इर्द गिर्द के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, उसी को बाढ़ कहते हैं दोस्तों। सुखाड़, सुखाड़ की परिभाषा होता है दोस्तों कि जब जलस्तर 25% से अधिक कमी हो जाती है, जब जलस्तर में 25% से अधिक कमी हो जाती है, या जहां वर्षा 25% से, जहां बारिश 25% से कम होने लगती है ना, या जहां 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है, वैसे क्षेत्र को हम सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं और इसी को हम सुखाड़ कहते हैं दोस्तों। भूकंप, भूकंप आप लोग जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी को अचानक थरथराना या कांपना, यानी पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होना ही भूकंप कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, उसी प्रकार से चक्रवात है। भूस्खलन, जब चट्टानों में दोस्तों है ना टूट फूट कर गिरने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं भूस्खलन। हिमस्खलन के मतलब होता है जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, पिघल पिघल कर नदियों में आना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन दोस्तों। हम लोग यहाँ आते हैं, कहता मानव जनित आपदा की परिभाषा बताते हैं। मानव जनित आपदा क्या है, तो याद रखिएगा, मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा की परिभाषा याद रखिएगा, मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली आपदा को है ना मानव जनित आपदा कहते हैं दोस्तों। जैसे आग लगना, दंगा होना, आतंकवादी घटनाएं, ये सभी मानवीय घटना है, मानवीय आपदा है दोस्तों। ये सब कौन आपदा है, मानवीय आपदा है दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है जब, है ना, यहाँ पर हम बाढ़ की परिभाषा बताएं, बाढ़ लिखा हुआ है दोस्तों, बाढ़ की परिभाषा लिखा है, जब नदियों का जलस्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। या इसी को हम बताए थे कि जब नदियों का जलस्तर है ना खतरे के निशानी से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पता है दोस्तों, अपना बिहार में 2008 में कोसी नदी से बाढ़ आया था, जो बहुत भयानक बाढ़ था दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है ना कि अपना बिहार में 2008 में कोसी नदी से चला, है ना, बहुत भयानक बाढ़ आया था। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कौन नदी कहा जाता है दोस्तों, शोक नदी कहा जाता है। कौन नदी, शोक नदी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी वजह से बिहार को शोक नदी कहा जाता है। बिहार कोसी नदी को शोक नदी इसलिए कहा जाता है कि कोसी नदी अपना जो रास्ता है, अपना मार्ग है, कभी भी किधर भी बदल सकता है ना, और जिधर बदलती है उधर प्रलयकारी ला देती है। इसलिए कोसी नदी को याद रखिएगा बिहार का शोक नदी कहा जाता है दोस्तों। आप लोग को यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग इस चैप्टर को एकदम याद कर लीजिएगा। आप जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 2025 में जो एग्जाम देंगे, और सबको लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपदा चैप्टर है दोस्तों। आगे हम आप लोग को बताते हैं अब कुछ और सी बातें जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। लास्ट में हम कुछ आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे दोस्तों। यही एनसीईआरटी बुक है, इसी से हम बताते हैं दोस्तों। भूकंप बताए दिए दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के विनाशकारी चक्रवात, भारत के विनाशकारी चक्रवात यानी भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 29 अक्टूबर, याद रखिएगा दोस्तों, 29 अक्टूबर 1999 में आया था दोस्तों। 29 अक्टूबर 1999 में आया था। भारत के विनाशकारी भूकंप, ये दोनों भी है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1934 में। कब आया था, 1934 हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 1934 में आया था।
याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रमुख सुखाड़ किस वर्ष आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1966 में, है ना। भारत के प्रमुख सुखाड़ किस वर्ष आया था? 1966 में आया था दोस्तों। फिर आगे याद रखिएगा, भारत के प्रमुख सुनामी कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 में आया था दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा इसको। मैडम बात है कि भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 को आया था। भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया दोस्तों। भारत का प्रमुख सुखाड़ किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था दोस्तों। भारत के प्रमुख सुनामी किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए 26 दिसंबर 2004 में आया था दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 में आया था दोस्तों। इसके अलावा कुछ और बातें बताते हैं दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा तो पक्का 100% आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इसको याद कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जहां तक हो इसको पहुंचाने का काम कीजिए दोस्तों। कहता है कि 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुआ था यार दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 2002 में आया था दोस्तों। कब आया था? 2002 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। कहा जाता है कि इसका प्रबंधन के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, याद रखिएगा। आपदा का प्रबंधन याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बोला जाता है नोडल मंत्रालय। फिर होता है राज्य स्तर पर, होता है राहत और पुनर्वास प्रभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। फिर है दोस्तों जिला स्तर पर, होता है जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय द्वारा होता है दोस्तों। फिर खंड स्तर पर, यानी इसको बोलते हैं प्रखंड, प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का कार्यालय द्वारा। फिर गांव, तब लास्ट में गांव आता है, जो ग्रामीण आपदा प्रबंधन बोलते हैं। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति द्वारा होता है दोस्तों।
याद रखिएगा। तो आप लोग को बता दिए कि पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी कब आया था? 2002 में आया था। जो आपदा प्रबंधन की अगर बात किया जाए दोस्तों, आपदा प्रबंधन की बात एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है जिसको बोलता है ना नोडल मंत्रालय। एक राज्य स्तर पर होता है जिसको बोलते हैं राहत और पुनर्वास प्रभाग आपदा प्रबंधन विभाग। एक होता है जिला स्तर पर जो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय से होता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के कार्यालय द्वारा होता है। गांव स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा होता है दोस्तों। तो आप लोगों को हम जितना भी इंपोर्टेंट बातें थे बता दिए दोस्तों। इसका कुछ 5 गो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं जो आप लोग को एग्जाम में आएगा दोस्तों। इसको दम याद कर लीजिएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? तो कम है सुनामी, खम है बाढ़, गम है आतंकवाद और घम है भूकंप। याद रखिए दोस्तों, सुनामी क्या कर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? क्या कर रहा है? नहीं है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, जो आप लोग को हम बता दिए हैं कि हमेशा समुद्र में आती है। बाढ़ बता दिए ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो पृथ्वी को थरथराने एवं कांपने से होता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। इसमें हो जाएगा आतंकवाद दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें आतंकवाद हो जाएगा। जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है दोस्तों। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं, याद रखिएगा। इनमें करा इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है दोस्तों। तो पहला है सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। दूसरा है आतंकवाद, सॉरी क बोल देते हैं, ये ख है, ये ग है। महामारी और घम है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा होता है दोस्तों। आतंकवाद भी मानवीय द्वारा होता है। महामारी भी मानवीय द्वारा होता है। हो जाएगा उपयुक्त में से सभी दोस्तों, याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। और एक और ऑब्जेक्टिव आज आप लोग को हम बता देते हैं, जिसका आंसर आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। सॉरी, और नहीं मिटा रहे थे, चार देते हैं। तीसरा में है दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? कम है समुद्र में भूकंप का आना
ख में है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और ग में है द्वीप पर भूकंप का आना, और घ में है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप लोग इसका ऑप्शन आंसर कमेंट में दीजिएगा, बट हम हिंट दे देते हैं। आप लोग को हम बताएं सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप में भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दिए दोस्तों कि सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, इसलिए आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को इससे 1, 2, 3, 4 प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज की बस यहीं तक।